हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में। और आप सबको तहे दिल से मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, जब तक हम इसकी बात बता रहे हैं जब तक आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, हाँ एक बात बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नेल्सन मंडेला क्लास 10th में सबसे टफ चैप्टर है, इसे समझ पाना। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके कई पार्ट्स में इसको लेकर के आ रहा हूँ। ये 3 हमारा पार्ट चलेगा, इससे पहले 2 पार्ट्स कर लिए हैं। और जब भी आप देखें तो फर्स्ट पार्ट से ही देखें, इसे पढ़ना शुरू करें। प्लेलिस्ट में जाकर के इसके निकाल सकते हैं इसके पार्ट्स आप। ठीक है, चैनल की उसमें जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, फिर उससे निकाल लेंगे और देखते हैं। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें से 5 मार्क्स का हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुल मिलाकर के 5 मार्क्स का इसमें से आता है। और इसके डिटेल स्टडी हमारी क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें से 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो जो है हम डिटेल स्टडी से ही कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जैसे हमने लास्ट सेकंड पार्ट में इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने बताया था कि हमें अब एक ऐसे समाज का निर्माण अब होगा, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट मिली है और अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली है, आजादी मिली है। तो हम इस ऐसे समाज में का निर्माण होने जा रहा है जिसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और ये समाज जो है ना, ये सिस्टम जो है हमारा, यानी कि सभी के अधिकारों को पहचानेगा, उसकी स्वतंत्रता को पहचानेगा। और उसको जो राइट्स दिए जाएंगे उसके स्किन के आधार पर नहीं दिए जाएंगे कि ये गोरा है या काला है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको कि नेल्सन मंडेला यहाँ क्या कह रहे हैं कि दैट डे, यानी कि वह दिन। नेल्सन मंडेला यहाँ क्या बता रहे हैं, वह दिन कौन सा, शपथ समारोह का दिन। ठीक है, और जिस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली वह दिन कौन सा हो गया, दैट डे, यानी कि वह दिन हैड कम, आ चुका। अब वह दिन आ चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वी था, वह दिन आ चुका था। अबाउट थ्रू, किनके जरिए, किनके माध्यम से दिन आया। आज हमने जो आजादी प्राप्त की वो किसके माध्यम से प्राप्त की, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि द अनइमेजिनेबल, ठीक है, अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय। इसका मतलब क्या होता है, अकल्पनीय, अकल्पनीय यानी जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदानों से। यानी कि आज जो दिन आया है असंख्य यानी कि अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया। और बलिदान किसका था, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण, जिन्होंने अकल्पनीय रूप से अपना बलिदान दिया। यानी कि उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, अपने फैमिली की चिंता नहीं की और दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए अपने प्राण तक दे दिए। उन लोगों के बलिदान के कारण आज वह दिन आ चुका। और नेल्सन मंडेला अगली लाइन में बताने जा रहे हैं कि जो पीपल है ना, जिन लोगों ने जो बलिदान दिया है, अपनी सैक्रिफाइस किया है, तो ऐसे लोगों को, यानी पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, यहाँ समझना और रिपीट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, पीपल हुज, यानी कि ऐसे लोगों का जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे लोगों का जिन्होंने क्या किया, हुज सफरिंग, जिनके जो कष्ट थे। सफरिंग का मतलब होता है पेन, सफरिंग का मतलब क्या होता है, पेन यानी कि कष्ट। ठीक है, पीड़ा, दर्द, इसके मीन होते हैं। तो हु सफरिंग, जिनके जो कष्ट थे, उनकी जो पीड़ा है उनका, एंड करेज, और उनके साहस का। किनके साहस का, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है ना, उन लोगों ने जो कष्ट सहे थे उन कष्टों का, और उनके जो साहस था उस साहस का। कैन नेवर बी, कैन नेवर बी कभी भी नहीं, और काउंटेड मीन्स क्या किया जा सकता है, कि वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, उनके साहस का इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी कि शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम उनके साहस के और सैक्रिफाइस के बारे में बताना शुरू करें तो। ठीक है, एंड रिपेड, और उनके साहस का और बलिदान है ना, इनकी जो पीड़ा है, सैक्रिफाइस है और इनका जो करेज है, इनका यानी कि हम पुनर्भुगतान भी नहीं कर सकते हैं कि लो भाई आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया, चलो हम आपको बदले में ये धन दे देते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इसका भुगतान भी नहीं किया जा सकता, पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता है। उनका इतना महान सैक्रिफाइस था। तो नेल्सन मंडेला ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा सकता है। और आई फेल्ट, और नेल्सन मंडेला क्या करें, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन,
शपथ समारोह के दिन, जब हमें आजादी मिली उस दिन मैंने क्या किया, महसूस किया, एज जैसा, कैसा महसूस किया, जैसा आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था ना, उन लोगों के बारे में, उनकी जो पीड़ाओं के बारे में सोचता था, उनके सैक्रिफाइस के बारे में सोचता था, आज भी मैं वही बात उनके बारे में सोच रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा, मैंने ये सारी महसूस की, और दैट की आई वॉज सिंपली, तो आई वॉज सिंपली, देखो सिंपली का मीन क्या होता है बेटा, सिंपली का सिनोनिम होता है ओनली, ये सिंपली है ना, इसका मतलब होता है ओनली, केवल, इसका मतलब क्या होता है, केवल, मात्र। तो आई मिस, मैं वॉज मिस था, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, मैं था सिंपली, मात्र एक, केवल, द सम, सम का मतलब होता है योग, मैं तो एक योग था, जोड़ था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, किनका, ऑल दोज, उन सभी, दोज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, उन, ठीक है, उन सभी अफ्रीकन, अफ्रीकन का मीन क्या होता है कि अफ्रीकन पैट्रियोट्स, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो देशभक्त थे, दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे ना, बड़े बड़े जो नेता थे, उन लोगों के, यानी जो देशभक्त थे, मैं उन लोगों का सभी का एक क्या था, योग था, जोड़ था, मैं उन्हीं की तरफ से प्रतिनिधित्व आज मैं यहाँ कर रहा हूं, क्योंकि हु हैड गॉन, क्योंकि अगर वो होते आज जिंदा तो मेरी जगह पर वो प्रेसिडेंट बनते। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, तो मैं तो उनका क्या हूं, एक जोड़ हूं, मैं उन्हीं की तरफ से क्या हूं, प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हु हैड गॉन, क्योंकि ये लोग है ना अफ्रीकन पैट्रियोट्स, जो क्या कर चुके हैं, हैड गॉन, जा चुके हैं, कहां चले गए, यानी कि जाने का मतलब मर जाना, यहाँ डायड से उनका संपर्क है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, डायड, यानी मर चुके हैं, बिफोर मी, मेरे पहले से, मेरे से पहले, यानी मेरे सामने, यहाँ बिफोर का मतलब होगा, बिफोर का मतलब पहले नहीं लेंगे, सामने, ठीक है, सामने। तो जो लोग हैं, जो देशभक्त हैं महान, वो मेरे सामने पहले से ही क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। अब हुआ क्या, अब एकमात्र जो देशभक्त थे, हमने आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी, उनमें से सिर्फ मैं ही एकमात्र जीवित बचा हूं, समझ रहे हो ना। तो क्या कह रहे हैं वो, तो दैट लॉन्ग, ये एक लंबे, यानी दैट लॉन्ग, यानी यह एक लंबी एंड नॉवल लाइन, एक श्रेष्ठ, नॉवल का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, ठीक है, क्या होता है, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है, और कैसी लाइन, श्रेष्ठ, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, क्या होता है, श्रेष्ठ, यह एक लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति थी, लाइन का मतलब क्या होता है, पंक्ति, रेखा, ये लाइन थी, जिसका क्या हो गया, एंडेड, अंत हो गया, यानी कि जो एक लंबी देशभक्तों की और श्रेष्ठ लोगों की जो लाइन थी ना, पंक्ति थी, अब वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी, उसका अंत हो चुका है। अब आगे हम समझते हैं, एंड नाउ, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, और अब, नाउ मींस क्या होता है, और अब, बिगेन, अब प्रारंभ हुई, अगेन, फिर से, ये पंक्ति जो लाइन है ना, अब फिर से शुरू हो गई, विद मी, मेरे साथ, मेरे साथ का मतलब क्या होता है कि अब जो मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो नए नए जो लोग आ रहे हैं, नए नए जो नेता हैं, देशभक्त हैं, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो सबसे अग्रिम पंक्ति में कौन हूं, मैं हूं, ठीक है। अब ये लाइन मुझसे शुरू होती है, और आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, और मुझे क्या है, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, आई वॉज पेन्ड, यानी कि मैं दुखी हो जाता हूं, मुझे कष्ट मिलता है, पैसिव कंडीशन है, वॉज प्लस वी थर्ड आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड आती है जिस सेंटेंस में, तो समझ लीजिए वो पैसिव कंडीशन का हो गया, ठीक है। तो आई वॉज पेन्ड, यानी कि मुझे दर्द होता है, कष्ट होता है, यानी कि मैं दुखी हो गया, कि आई वॉज नॉट एबल, तो देखो बेटा इसे समझना, मॉडल आपके लिए मॉडल है ना, ये काम करेगा, वॉज नॉट एबल टू के स्थान पर हम यानी कुड का यूज करते हैं, यानी कि कुड, इसका पूरे का मतलब होता है, वॉज एबल टू का क्या होता है, सका, ठीक है, यहाँ सका होता है, वॉज एबल टू, वॉज एबल टू, वॉज एबल टू का मतलब क्या होता है, सकुड, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव नॉट आ रहा है, तो हम नॉट का नहीं अर्थ बोल देंगे। तो आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, और नेल्सन मंडेला को कष्ट किस बात का है, कि मैं धन्यवाद ना दे सका, या उन्हें धन्यवाद ना कह सका। थैंक का मतलब क्या होता है, धन्यवाद, क्या होता है, धन्यवाद, ठीक है, मैं उन्हें धन्यवाद ना कह सका। दैम मिस होना है किनको, उन जो सैक्रिफाइस किए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, ठीक है, उन लोगों को। एंड, और इस बात का भी मुझे क्या है, कष्ट होता है कि दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात का भी मुझे कष्ट है कि उन्होंने जो प्राण दिए थे
वे देख भी ना सके, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू सी, तो यहाँ वर का आ रहा है ना, वर एबल टू, इसका भी मतलब कुड होगा, ठीक है। तो वे मैं यहाँ पर कुड अर्थ बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट सी, वे ना देख सके, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड व्राउट, ठीक है। जो कुछ भी, वॉट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर इसका मीन क्या होगा, जो कुछ, इसका मतलब क्या होगा, जो कुछ, इसका मतलब क्या होगा, जो कुछ, ठीक है। वॉट एवर, इसका मतलब जो कुछ, ठीक है। वॉट एवर, जो कुछ भी, देयर सेक्रीफाइस, उनका बलिदान, हैड ब्राउट, हैड ब्राउट का मतलब क्या होता है, लाना, यानी कि किसी चीज को, उपलब्धि को अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। अचीवमेंट जो आज, जो उनकी उपलब्धि जो कर चुकी है, आज उनके सेक्रीफाइस के कारण हमें जो परिणाम मिला है वो उस चीज को नहीं देख सके, मुझे इस बात का भी कष्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि नेल्सन मंडेला दुखी किस बात से हैं, उन्हें क्यों पेन था। तो पहला था कि वे, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, अंडरलाइन कर लेना इस पैराग्राफ को। यहाँ पर 2 पॉइंट हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बता दूं कि व्हाई वाज नेल्सन मंडेला पेन्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो आंसर क्या हुआ, पहला था इसका, दैट की ही वाज नॉट एबल टू थैंक द अफ्रीकन पैट्रियट्स who had fought in the fight of Dakshin Africa's freedom, and the second reason क्या है कि they were not able to see what their sacrifice had brought, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो एक क्वेश्चन ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना ऐसे। आगे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, बड़ा ऐसे समझेंगे। आगे नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है, देखिए, तो वो कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कि मैंने फर्स्ट पैरा मतलब उसमें वीडियो में आपको बताया था कि अपार्थाइड की पॉलिसी से ही मैंने आपको पढ़ाया था। अपार्थाइड क्या होता है, यानी क्या है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक राजनीतिक सिस्टम है जो किसके आधार पर डिवाइड था, यानी कि रंग भेद की नीति पर, ठीक है, गोरे और काले लोगों के बीच पर। तो द पॉलिसी मीन्स होती है नीति ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड मीन्स रंग भेद, हिंदी में इसका अर्थ होता है रंग भेद, ठीक है। रंग भेद की नीति ने क्या किया था, क्रिएटेड मीन्स क्या होता है, बिल्ट, बनाना, निर्माण करना, ठीक है, अ डीप, एक गहरी, एंड लास्टिंग बाउंड। तो जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो नीति थी, उसने निर्माण किया, उसने निर्माण किसका किया, एक डीप और लास्टिंग बाउंड का, ठीक है, एक गहरे और लास्टिंग बाउंड, यानी कि लास्टिंग बाउंड का मतलब क्या होता है, जिसका कभी ना अंत हो, समझ रहे हो ना। एक ऐसे, यानी कि समाज का निर्माण कर दिया था उसने कि जिसका एक ऐसे डीप, गहरे और लास्टिंग बाउंड, यानी कि जिसका अंत ना होने वाला एक घाव, ठीक है, इंजरी, उसका निर्माण किया। इन माई कंट्री, मेरे देश में, किसमें निर्माण किया, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के बीच में, मेरे लोगों के बीच में एक ऐसा घाव बना दिया कि जिसे कभी भी यानी ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अब नेल्सन मंडेला एक होप रखते हैं, आशा रखते हैं, वो क्या बता रहे हैं, ऑल ऑफ अस। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस, हम सभी, हम क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ अस, हम सभी, हम सब लोग क्या होंगे, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, विल स्पेंड यानी क्या करेंगे, जो कलर फ्यूचर हो रहा है, यानी कि डिटरमाइन हो रहा है, निश्चित हो रहा है, ठीक है। तो हम सभी विल स्पेंड, अवश्य ही व्यतीत करेंगे, ठीक है, यानी कि हम के साथ में, जैसे वी के साथ में हमें क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए, आईयूवी के साथ सेल, बट यहाँ पर विल का यूज हो रहा है, ग्रामेटिकल हम जाएंगे तो हम निश्चित रूप से स्पेंड क्या करेंगे, स्पेंड माने व्यतीत करना, पास करना, गुजारेंगे, मेनी ईयर्स, अनेक वर्ष, हम अनेक वर्ष व्यतीत करेंगे। लेकिन वो क्या करें, इफ नॉट जनरेशंस, ठीक है, इफ नॉट, ना कि यानी कि जनरेशन, पीढ़ियों तक। इसका मतलब ये नहीं है कि पीढ़ियां गुजर जाए कि हम उसी में लगे रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो नेल्सन मंडेला क्या करें, यानी कि इसमें पीढ़ियां नहीं लगेंगी, पीढ़ियां नहीं लगेंगी, इसमें रिकवरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ठीक होने में, सुधारने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुधारना। रिकवरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सुधारना, ठीक है। तो यानी कि सुधारने में, ठीक होने में ज्यादा पीढ़ियां नहीं लगी, समय तो लगेगा, 10 साल 20 साल, समझ रहे हो, 30 साल, लेकिन ये नहीं है कि पूरी पीढ़ी गुजर जाए, यानी 100 साल हो जाए, है ना। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड का मीन होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि गहरा और मजबूत, सशक्त जिसे बोलते हैं,
दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस कठोर यानी कि गहरी और कठोर जो चोट है ना, आघात है, उसको ठीक होने में ज्यादा पीढ़ियां नहीं लगेंगी। क्लियर? हाँ, बट लेकिन द डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष का एक समय को डेकेड बोलते हैं। ठीक है, तो जो दशक है ना, दशकों ऑफ ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अत्याचार। ठीक है, अत्याचार के या शोषण के, ठीक है, यहाँ शोषण भी बोल सकते हैं, शोषण के दशकों, एंड ब्रूटिलिटी, ब्रूटिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी, क्रूएलिटी, ठीक है, क्रूएलिटी, ठीक है, क्रूएलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी, यानी कि ब्रूटिलिटी का मतलब क्या होता है? निर्दयता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निर्दयता। क्या होता है? निर्दयता, निर्दयता, ये समझ ले। ठीक है, तो हैड अनदर, और जो है ना, अब जो दशकों तक जो शोषण था, निर्दयता, जो निर्दयता थी, है ना, क्रूरता थी, उसको हैड रखता था अनदर, एक दूसरा, हर किसी के पास था। दशकों तक हमने कष्ट सहे, क्रूरता को सहा अंग्रेजों की, लेकिन नेल्सन मंडेला आगे क्या कह रहे हैं कि अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनैच्छिक, यानी कि बिना अभिप्राय के। ठीक है, यानी बिना इच्छा किए हुए, तो अभिप्राय कह सकते हैं, बिना अभिप्राय के, और इफेक्ट, इसने क्या किया? प्रभावित किया, एंड व्हाट वाज, और जो कुछ था, कि इट प्रोड्यूस्ड, इट मींस इसने, जो भी बिना अभिप्राय के क्या हुआ? जब शोषण हुआ था ना, तो इससे क्या पैदा हुए? जब अत्याचार ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा, जब हो धर्म की हानि, तब भगवान विष्णु क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। इसी तरह से नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब अंग्रेजों की अत्यधिक क्रूरता हो गई, अत्याचार बढ़ गए, तो उनसे क्या हुआ? अब बिना अभिप्राय के इसने प्रभावित किया, और इसने प्रोड्यूस किया, पैदा किया, प्रोड्यूस का मतलब बॉर्न। ठीक है, बॉर्न, इसने पैदा किया किसको? कैसे लोगों को पैदा किया? द ओलिवर थैम्बोज, ठीक है, ओलिवर थैम्बोज को, एंड द वेल्टर सिसुलस को, वेल्टर सिसुलस नामक जो नेता है ना, ये नेम है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, है ना, राज तिलक, ठीक है, इसी तरह, और चीफ लुथियस, ठीक है, चीफ लुथुलिस एंड द यूसुफ डडस, ठीक है, यूसुफ डडस जैसे लोगों को पैदा किया, और बरम फिशर्स को पैदा किया, द रॉबर्ट सोबुक्वेस को पैदा किया, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। तो नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, देखो यहाँ पर देखेंगे हम, इसे देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा, क्या कहा कि यहां से देखो, ये वाले जो लोग हैं ना, ये इनके नेम है, तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका की आजादी में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ये समझ लीजिए। किन्ने दिया? तो ये पिक्चर आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं। तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ कि इनको हमारे समय में ये लोग पैदा हुए इस क्रांति में, और मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये मैन कैसे थे? असाधारण, असाधारण व्यक्ति थे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण, यानी कि कॉमन मैन नहीं थे ये। तो ये कह रहे हैं, तो इनमें से ये वो लोग हैं जो क्या हुए थे, तो देखो ये वाले, ये सभी इन्होंने क्रांति में भाग लिया, और दक्षिण अफ्रीका को क्या किया था? अंग्रेजों से मुक्त कराया था। ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं इनमें से। ठीक है, ये ओलिवर टैम्बो हैं, वेल्टर सिसुलू हैं, ये चीफ लुथुली हैं ये, और यूसुफ डैडो हैं ये, और ब्रम फिशर हैं ये, रॉबर्ट सोबुक्वेस हैं ये। ठीक है, ये वाले। तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें। तो इन लोगों ने क्या कह रहे हैं, ये लोग थे कैसे भी, यानी कि मैन आर सच, सच क्या था? कॉमन मैन, यानी कॉमन मैन नहीं था, क्या वर्ड यूज हुआ था वहां पर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति असाधारण, ये किसके धनी थे? किसके? करेज के, ये किसके? साहस के। ये समझ रहे हैं ना, इनके अंदर असाधारण साहस था। ठीक है, और विजडम थी इनके पास, बुद्धि थी, एंड जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मीन्स होती है काइंडनेस। क्या होता है? काइंडनेस, यानी दयालुता, इनके अंदर दयालुता भी थी। और दैट देयर लाइक, और इनकी तरह मे नेवर बी नॉट अगेन। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इनकी तरह
जो लोग हुए ना, ये क्रांतिकारी इतने देशभक्त जो हुए थे, जो अभी हमने पिक्चर देखी थी, तो इनके जैसा अब नेवर कैन बी नोन अगेन, फिर से कभी नहीं जाना जाएगा। जाना जाएगा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब कोई पैदा नहीं होगा। अब ऐसा व्यक्ति, इतनी असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति जो है ये, अभी इससे दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अब कभी भी नहीं जन्म ले सकते हैं। और परहैप्स शायद, और नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स, शायद इसकी आवश्यकता भी होती है, इसकी आवश्यकता भी होती है सच डेप्थ, कैसे किसकी आवश्यकता, सच मिस ऐसी, और डेप्थ मिस गहराइयों की, गहरे ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, शोषण अत्याचार। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऐसे गहरे, ठीक है, जो ऑपरेशंस हैं, अत्याचार है, शोषण है, इनकी आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर इतना शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होंगे, तो क्या होगा, ऐसे लोगों का निर्माण ही नहीं हो सकता है, जनता में से कोई उठेगा ही नहीं विरोध करने वाला। तो टू क्रिएट, ठीक है, किसके लिए आवश्यकता होती है, टू क्रिएट, यानी निर्माण करने के लिए, सच हाइट्स, ऐसी ऊंचाइयों का, ठीक है, ऐसे उच्च लोगों का, ऐसी ऊंचाइयों को निर्माण करने की आवश्यकता होती है। ऑफ करेक्टर, करेक्टर का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ करेक्टर का मतलब क्या होता है, उच्च चरित्र वाले, यानी कि ऐसे महान लोगों के निर्माण के लिए हमें ऐसे ऑपरेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ये यहाँ से बहुत अच्छी लाइन है, आप क्या कर लेंगे, इसे अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से ये, ठीक है। इसमें पार्ट 3 जो मैं आज बढ़ाने जा रहा हूं, और इसके पार्ट 4 जो आएगा, ये 2 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं, दोनों पार्ट से। तो माई कंट्री इज रिच, नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं, माई कंट्री इज रिच, मेरा देश, इज मिस है, रिच मिस क्या होता है, धनी, ठीक है, मेरा देश समृद्ध है, धनी है, किन में धनी है, इन द मिनरल्स, यानी कि खनिजों में। मिनरल का मीन क्या होता है बेटा, खनिज, 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 ठीक है, खनिजों में, एंड जेम्स, और रत्नों में, इसका मतलब क्या होता है, रत्न। मेरा देश जो है खनिजों और रत्नों में क्या है, धनी है, बहुत सारे यहाँ पर मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है। दैट लाई बीनीथ, और दैट मीन्स जो, कौन, जो मिनरल्स एंड जेम्स जो है ना, जो लाई, लाई मीन्स दबे पड़े, यानी कि पड़े हुए हैं, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, ठीक है, नीचे, अंडर इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के या इसके नीचे, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका की जो धरती है, इसके नीचे जो मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, वो दबे हुए पड़े हैं। बट नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, मैं हमेशा से जान चुका हूं, पहचान चुका हूं कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे महान, सबसे बड़ी, यहाँ ग्रेट का मतलब हो जाएगा बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जो वेल्थ है ना, संपत्ति, जो क्या है, इजमिस है, इट्स पीपल, इसके लोग। यहाँ क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा मैं भी यार, ठीक है, इट्स के लोग। नेल्सन मंडेला के अनुसार जो उसके जो लोग है ना दक्षिण अफ्रीका के, वही उनकी सबसे बड़ी क्या है, संपत्ति है। और फाइनल, और सबसे अच्छे, ठीक है, फाइनल सबसे अच्छे, एंड ट्रूअर, और सबसे सच्चे, ट्रूअर का मतलब क्या होता है, सच्चे, रियल, एंड देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, किनकी अपेक्षा, किनकी अपेक्षा बात हो रही है, देन द प्योरेस्ट, शुद्धतम, और डायमंड्स माने हीरो, जो शुद्धतम जो हीरे है ना, हीरा, उनकी अपेक्षा, और सबसे जो अच्छा है, सबसे सच्चा है, यानी कि वो कौन है, दक्षिण अफ्रीका के पीपल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, ये ध्यान कर लेना कि नेल्सन मंडेला के अनुसार, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो बेस्ट या जो ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन है, तो यानी आंसर हो जाएगा इट्स पीपल, कौन हो जाएगा, इट्स पीपल, ठीक है। अब हम लाइव क्लास में आएंगे 10 को, ठीक है, तो ध्यान कर लेना, उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दिए, क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आपको इस पार्ट से और अन्य चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लर्न करके जाने हैं, कौन से रिवीजन करके जाने हैं, थोड़ा उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग सभी रेडी रहना उस दिन, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसके बाद में कि जो डायमंड्स है ना, इसके बाद में तो दक्षिण अफ्रीका के लिए इसके लोग ही सबसे, यानी कि बेस्ट है। तो एक वर्ड कीवर्ड यूज कर लेना, ओनली, इट्स पीपल, इट्स पीपल, इट्स पीपल ओनली, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने किसको इंपोर्टेंस दिया है, अपने लोगों को, इट्स पीपल, कुछ भी हो, इट्स पीपल आंसर, क्लियर। और इट इज फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
आगे समझते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कामरेड, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं भाई देखो यह है फ्रॉम दीज कामरेड्स, इन ही, ठीक है, यह है इन ही, तो इसका दीज का मतलब होगा इन, इन ही, ठीक है, इट का यूज हो रहा है तो, और कामरेड का मतलब होता है फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, फ्रेंड्स, इन्हीं साथियों के माध्यम से क्या हुआ है, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, इन्हीं साथियों से संघर्ष में मैं क्या करता था कि आई लर्नेड, मैंने सीखा। जब मैं दक्षिण अफ्रीका की क्रांति में था तो मैंने क्या किया, इन्हीं कामरेड से, जो मेरे साथी थे, जो हमने अभी हाल इससे पहले जो ग्रेट लोग लिए थे, नाम लिए थे उनके, जो देशभक्त थे, उन्हीं से मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है। तो किन से सीखा, यानी कि साहस का अर्थ, क्वेश्चन बन जाएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने कैसे साहस का अर्थ किन से सीखा, ठीक है, whose persons were, ठीक है, फ्रॉम विच नेल्सन मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, वे कौन से लोग थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला ने साहस का अर्थ सीखा, तो आंसर हो जाएगा कामरेड्स, कौन हो जाएगा, कामरेड्स, ठीक है, मित्रों से। और टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है, समय समय पर, टाइम एंड टाइम, यानी अगेन का मतलब समय फिर से, अर्थात समय समय पर, और समय समय पर क्या हुआ, आए, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, और समय समय पर मैंने, हैव सीन, यानी देखा है, समय समय पर मैंने देखा है, किनको देखा है, मैन को देखा है, लोगों को देखा है, वुमेन, औरतों को देखा है, कैसे देखा है, रिस्क, खतरा उठाते हुए, रिस्क माने क्या होता है, खतरा, ठीक है, जान का जोखिम उठाते हुए देखा है, एंड गिव, और देते हुए देखा है मैंने उनको, क्या देते हुए देखा है, देयर लाइव्स, देयर लाइव्स का मतलब क्या होता है, अपना जीवन। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, मैंने समय समय पर मैन को और वुमेन को रिस्क, खतरा उठाते हुए, जोखिम उठाते हुए देखा है, टेक अ रिस्क लेते हुए देखा है, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपना जीवन देते हुए देखा है। फॉर एन आइडिया, किसके लिए, एक विचार के लिए, एक योजना के लिए, ठीक है, ये वो विचार योजना क्या है, दक्षिण अफ्रीका की आजादी फ्रॉम व्हाइट पीपल, अंग्रेजों से, ठीक है। और नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, दूसरा, उन्होंने किन किन को देखा है स्ट्रगल के दौरान, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने देखा है किनको, आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, मैन, लोगों को, स्टैंड अप, खड़े होते हुए, मैंने लोगों को देखा है खड़े होते हुए, क्यों, कैसे खड़े होते हुए देखा है, कि टू अटैक्स, एंड किन के लिए, टू अटैक्स, हमलों के लिए, यानी कि अंग्रेज उन पर हमला करते थे तो उन हमलों को सहने के लिए भी मैंने उन्हें खड़े हुए थे देखा, एंड टॉर्चर, और उस अत्याचार को, टॉर्चर का मतलब क्या होता है, अत्याचार, क्या होता है, अत्याचार, कि मैंने अत्याचार को सहते हुए देखा है उनको, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, यानी कि उनमें जेल में कितनी भी यातनाएं दी गई, 3rd डिग्री दी गई, उनको पिटाई की है, बर्फ पर लिटा करके उनको पीटा गया, मारा गया, ठीक है, मिर्चों से, यानी कि घावों पर मिर्च लगाई गई थी, ठीक है, तो उनको भी मैंने क्या किया है, ऐसे टॉर्चर को सहते हुए देखा, वो भी विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, यानी उन्होंने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। आगे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, इसे समझना है, तो देखो, शोविंग, और दिखाते हुए, शोविंग, दिखाते हुए, स्ट्रेंथ, क्या, एक शक्ति, ठीक है, क्या दिखाते हुए, एक शक्ति, एंड, और क्या दिखाते हुए, कि इसके बाद में समझ लो, तो दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, शक्ति, एंड रिसिलेंस, रिसिलेंस का मतलब होता है कठोरता, ठीक है, और कठोरता को दिखाते हुए, दैट डिफाइज, दैट मीन्स जो, और डिफाइज मीन्स क्या करती है, डिसओबे करती है, डिफाइज का मतलब होता है डिसओबे, डिसओबे अवज्ञा, हिंदी में अर्थ होता है अवज्ञा, जिसका हम पालन ना करें, ठीक है, द इमेजिनेशन, कल्पना का, जो उस इमेजिनेशन यानी जो कल्पना थी उसको भी क्या करती है, अवज्ञा करती है, यानी किस तरह से उन्होंने कष्ट सहे होंगे, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और क्या कहना है, आई लर्नेड, आई मीन्स मैंने, और लर्नेड का मतलब क्या है, सीखा, मैंने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको समझना है इस बात को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मैंने सीखा, कि क्या सीखा, कि द करेज, कि करेज जो साहस होता है ना हमारा, बोल्डनेस जो होती है,
बोल्डनेस, BOLDNESS, बोल्डनेस वॉज नॉट द अब्सेंस, कि जो साहस होता है ना वो नहीं होता है, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, और फियर भय की अनुपस्थिति को हम साहस नहीं कहते हैं। भाई मुझे तो भय ही नहीं है, डर ही नहीं लगता है, तो उसकी अनुपस्थिति हमारे अंदर ना हो तो उसे साहस नहीं कहते हैं। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या होता है, यानी कि भय को, इस डर को ही जीत ले हम। ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विन, ठीक है, विन विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री विजय, ठीक है, ओवर इट इसके ऊपर, अगर हम इसके ऊपर विक्ट्री पाले, विजय पाले, इस भय को ही जीत लें तो वही हमारे लिए क्या होता है, साहस होता है। नेल्सन मंडेला। दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि भाई देखो बहादुर व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता है जो कैसा होता है, दैट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता। अफ्रेड माने भी भय और डर होता है नहीं, बट नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन सा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से अंडरलाइन कर लेना इनको। तो बट लेकिन ही हु कनकर्स, ही मींस जो, और कनकर्स का मतलब क्या होता है, विन, जीत लेना। ऐसा व्यक्ति जो कनकर्स यानी कि जीत लेता है दैट फियर, उस भय को। अगर जो व्यक्ति उस भय को, डर को जीत ले तो समझ लो वो कैसा है, बहादुर व्यक्ति है, ठीक है। आगे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं इससे समझते हैं कि नेल्सन मंडेला ने आगे बताया हमें कि अपनी उसमें कि नो वन इज बॉर्न, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पैदा नहीं होता है, नो वन मींस कोई नहीं, इज बॉर्न पैदा होता है हेटिंग यानी कि घृणा करते हुए, हेट करते हुए, नफरत करते हुए, डिसलाइकिंग, हेटिंग का मतलब क्या होता है, डिसलाइकिंग यानी कि नापसंद करते हुए, अनदर एक दूसरे को। जब हम पैदा होते हैं तो ऐसे थोड़ी पैदा होते हैं कि हम नफरत करते हुए, माने ये तो बेकार है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर, किसके कारण हम नफरत करते हुए, बिकॉज ऑफ कलर यानी कि रंग के आधार पर, ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के, उसकी त्वचा के रंग के आधार पर घृणा की जाए, ऐसा सोच करके हम पैदा नहीं होते हैं। और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, पृष्ठभूमि, क्या होता है, पृष्ठभूमि। क्लियर, ये बात समझना है। तो पृष्ठभूमि यानी कि अरे जो अमीर है या गरीब है या ये नीची जाति का है, उच्च जाति का है, ऐसा भी नहीं होता है। इसके आधार पर भी कोई व्यक्ति पैदा होता है घृणा करते हुए। और यानी कि हिज रिलीजन, या उसके आधार पर, धर्म के आधार पर, कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या पारसी है, यानी इसके आधार पर भी कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता है। क्लियर। अब इसके बाद में हम समझने पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, हाँ मैं सपोर्ट करता हूं कि लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, घृणा करनी चाहिए। समझ रहे ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, पीपल मस्ट लर्न, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मस्ट सीखना चाहिए, टू हेट क्या करना, घृणा करना। लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप लोग घृणा मत कीजिए, लेकिन भैया क्या करना है, बट इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं, अगर वे क्या सीख सकते हैं, लर्न टू हेट, यानी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें क्या करना सिखाया जाना चाहिए, प्रेम करना भी सिखाया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां देखिए कॉमा फॉर है ना, ये वाला देखो, इसे समझिए, ये कॉमा फॉर, यहाँ पर देखो ये वाला वर्ड, ये कॉमा आ रहा है ना, ये कॉमा प्लस फॉर, इसका मतलब होता है बिकॉज, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज यानी कि क्योंकि, क्योंकि क्या है कि लव, क्योंकि जो लव है ना, प्रेम, प्यार, कम्स फ्रॉम आता है, मोर नेचुरली कहीं अधिक, और नेचुरली मीन्स होता है प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, मनुष्य की आत्मा से, हृदय से प्रेम निकलता है, टू ह्यूमन हार्ट, किसके हृदय में, मानव हृदय के प्रति, देन इट्स अपोजिट, यानी कि देन इट्स अपोजिट यानी इसके विपरीत, इसके विपरीत का मतलब क्या है, यहाँ अपोजिट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हेट, यहाँ हेट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत क्या है, लव का विपरीत क्या होता है, हेट, इसीलिए हेट होगा।
इवन इन ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट का मतलब होता है हार्ड, ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्ड, HARD, ठीक है, जो इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, यानी सबसे कठिन समय में भी क्या था, इन प्रेजेंट जेल में, हम जब जेल में थे ना, तो हमारा सबसे अत्यधिक जो कठिन समय था, दुर्लभ समय था, उस समय जेल में, व्हेन जब माई कामरेड्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, मित्र थे, साथी थे, एंड आई और मैं, वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स। देखो इसको अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ पर क्या अर्थ होगा, सॉरी इसको देखेंगे आप, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करें, पोज्ड इसका मीन क्या होता है, इसे समझना है। पोज्ड टू अवर लिमिट्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमें, यानी कि इतनी यातना दी गई थी कि हमें हमारी अंतिम सीमा तक, कि हमारे प्राण निकलने वाले हो, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट तक आपको इतना कष्ट दिया जाए, इतना दर्द दिया जाए कि आप उसे सहन ना कर सके, मृत्यु तुल्य, ठीक है, तो हमें ढकेल दिया गया, यानी हमें अत्यधिक दंडित किया गया, यानी कि हमें क्या किया दिया गया, अत्यधिक पेन दिया गया। तो आई वुड सी ग्लिमर, जब हमें कष्ट दिया जा रहा था जेल में, हमें बर्फ पर मिर्चों से इस तरह से हमें दंडित किया जा रहा था, उस समय मैंने क्या देखा, तो नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं, मैंने देखा कि ग्लिमर यानी कि एक चमक, ठीक है, ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता, ठीक है, मैंने मानवता की एक झलक देखी, चमक देखी, इसमें इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो अंग्रेज थे ना, गार्ड्स, जेल में अंग्रेजों का शासन था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर क्या हुआ, जो गार्ड थे उनमें से एक गार्ड की आंखों में मैंने मानवता की एक क्या देखी, झलक देखी, और शायद, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद ये झलक थी ना, भले ही एक सेकंड की थी, लेकिन जब मैंने यह देखा तो मुझे क्या हुआ, विश्वास हो गया कि क्या हुआ, कि इट वॉज, इट क्या देखा कि बट इट वॉज इनफ टू रिश्यो, और ये क्या थी, इट वॉज, यह थी इनफ, पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है काफी, पर्याप्त, टू रीएश्योर, रीएश्योर माने आश्वस्त करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए मुझे की, एंड कीप मी गोइंग, कि मैं अपना जो है ना, जो क्रांति है उसको मैं निरंतर रूप से जारी रखूं, इससे मुझे ये मिली कि एक दिन मैं कामयाब जरूर होंगे हम अपने दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराने में, इस तरह से। और मैन्स गुडनेस, मानव को, यानी कि व्यक्ति की भलाई, मैन का मतलब व्यक्ति, इंसान, ठीक है, कि भलाई, गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई या भलाई, ठीक है, भलाई या अच्छाई, अच्छाई, ठीक है, कि क्या होती है, इज अ फ्लेम, क्या होती है, एक ज्वाला होती है, दैट कैन बी हिडन, मानव की जो भलाई होती है ना, एक ज्वाला होती है, एक अग्नि होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है उस ज्वाला को, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता। हम इस अग्नि को, मानव रूपी जो मानवता रूपी जो भलाई रूपी जो अग्नि है, उसको छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हम इतना ही रखेंगे, इसका फोर्थ पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें आगे का हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि समरी सुन ली, स्टोरी सुन ली, कहानी सुन ली, हम ये ऐसा कर देंगे, तो इट्स नेवर पॉसिबल, तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको लॉर्ड विनायक क्लासेस को फॉलो करना ही होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपकी। इंग्लिश में 95 टू 100 के मध्य आपके अंक आएंगे, अगर इस चैनल को आपने फुल कोर्स किया तो, ठीक है। और आपके लिए एक और बात बता दूं मैं आपको कि इसके बाद में जो हमारे वीडियो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें आपको नोट कर लेना है और उन्हीं क्वेश्चन को देख करके जाना है, ठीक है। लाइव भी हम आने वाले हैं, 10 को आपको बताया है जैसा कि, तो उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद में फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने, मेरे प्यारे भाई बहनों ने, तो आप क्या करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देखेंगे कि इस पर आप जा सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर हमारा आप लिख सकते हैं कि 73, देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप देख लेंगे
व्हाट्सएप नंबर है 7300681756। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी है, जानकारी लेनी है, तो आप इस पर व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपना नेम मेंशन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं, जो लाइव क्लासेस, जैसे पेड क्लास में आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी और इससे भी बेहतरीन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि चैनल को अवश्य फिर से, यानी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।